प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत भूटान रुपए कार्ड के दूसरे चरण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों की तरह मेरे मन में भी भूटान के लिए विशेष प्यार और मित्रता है। गौरतलब है कि रुपए कार्ड का दूसरा चरण शुरू किया गया है। भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी रुपए कार्ड से भारत में एटीएम से 1 लाख रुपए और पॉइंट सेल टर्मिनल्स पर 20 लाख रुपए तक का लेन देन किया जा सकेगा। ये भारत में आने वाले भूटानी पर्यटकों के लिए पर्यटन, शॉपिंग और अन्य लेन देन के लिए लाभदायक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और भूटान के विशिष्ट संबंध न सिर्फ दोनों राष्ट्रों के लिए अहम हैं, बल्कि विश्व के लिए बेहतरीन उदाहरण हैं। हमने अपने सहयोग में डिजिटल और उभरती हुई तकनीक के क्षेत्र में पहल की थी। मेरी भूटान यात्रा के दौरान रुपए कार्ड के पहले चरण की शुरुआत की गई थी। इससे भारतीय बैंकों द्वारा जारी कार्ड से भारतीयों को भूटान में भुगतान की सुविधा थी। मेरी भूटान यात्रा के दौरान हमने दोनों देशों के बीच रुपे कार्ड परियोजना के पहले चरण की शुरुआत करी थी। इससे भारतीय नागरिकों को भारतीय बैंकों द्वारा जारी किए गए कार्ड से भूटान में भुगतान करने की सुविधा मिली थी। मुझे ये जानकर खुशी है कि भूटान में अब तक 11,000 सफल रुपे ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। अगर कोविड-19 महामारी न होती तो ये आंकड़ा अवश्य ही इससे भी बहुत अधिक होता। आज हम इस महत्वाकांक्षी परियोजना का दूसरा चरण शुरू कर रहे हैं और इसके साथ हम रुपे नेटवर्क में भूटान का एक फुल पार्टनर के तौर पर स्वागत करते हैं। इस उपलब्धि के लिए जिन भूटानी और भारतीय अधिकारियों ने परिश्रम किया है, मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि अगले साल इसरो की मदद से भूटान के सैटेलाइट को अंतरिक्ष भेजने की दिशा में काम तेजी से चल रहा है। इस काम के लिए भूटान के 4 इंजीनियर दिसंबर में इसरो जाएंगे। मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि अगले साल इसरो द्वारा भूटान की सैटेलाइट को अंतरिक्ष भेजने के लिए काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए भूटान के 4 होनहार युवा स्पेस इंजीनियर्स दिसंबर में इसरो जाएंगे। मैं इन चारों नौजवानों को अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं।